बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। K92 से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। फोर्स से मुतल्लिक बयान देकर क्या उनका मोराल डाउन करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी के पैमरा ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर अमानुल्लाह ने की, जबकि इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए। पैमरा के वकील ने अदालत को बताया कि शोकास नोटिस जारी करने का मकसद सिर्फ तकरीर में ताखीर करना था, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया, आप डिले पॉलिसी पर अमल दरामद क्यों नहीं करते? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर अमानुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बड़े जिम्मेदार लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, आपने कानून के मुताबिक काम करना है, अदालत कोई मुदाखलत नहीं करेगी। वकील पैमरा ने कहा कि हमारी हिदायत किसी एक शख्स खास के लिए नहीं थी, जिस पर अदालत ने पूछा कि क्या आप इस अदालत के आखिरी ऑर्डर से मुतफिक हैं? जस्टिस अतर अमानुल्लाह ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं, अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो सब तनकीद करते हैं, अपनी भी खुद एहतसाबी करें कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप चाहते हैं जो मर्जी करते रहें और कहते रहें, रेगुलेटर रेगुलेट भी ना करे। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि अदालतों से रिलीफ की उम्मीद ना रखें, ये अदालत का इस्तेहकाक है। हर शहरी मुहिब वतन है, किसी के पास सर्टिफिकेट देने का अख्तियार नहीं। बयान दे कि कोई मुहिब वतन है, कोई नहीं, फिर आप कहते हैं उन्हें खुली छूट दे दें। इमरान न्याजी का मज़मूम एजेंडा वाज़िह तौर पर पाकिस्तान को तबाह करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को उनके गुज़श्ता रोज के बयान पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में इमरान खान ने लिखा कि इदारों को बदनाम करने के लिए इमरान न्याजी की नफरत अंगेज बातें नई सतहों को छू रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान न्याजी का मज़मूम एजेंडा वाज़िह तौर पर पाकिस्तान को तबाह और कमजोर करना है। अब वो मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत के खिलाफ बराह रास्त कीचड़ उछालने और जहरीले इल्जामात में मुलव्विस हो रहे हैं। पाक फौज के सिपाही से लेकर जर्नील तक हर एक मुहिब वतन है। इमरान खान के गुज़श्ता रोज के बयान पर रद्द अमल देते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सारी कौम को नजर आ रहा है कि इस कौम का फितना कौन है। आज सबको इंसान और हैवान का पता चल गया। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि इमरान खान ने मुल्क को कमजोर करने का कहीं से ठेका लिया हुआ है, जो हमारे जीते जी मुकम्मल नहीं हो सकता। हम इदारों और जर्नीलों को इस शख्स की हवस की खातिर मुतनाज़ा नहीं बनने देंगे। हमारे हर सिपाही से लेकर जर्नील तक हर एक बहादुर और मुहिब वतन है। साबिक सदर का कहना था कि पूरी कौम इस वक्त सैलाब ज़दगान के साथ खड़ी है। कौम सैलाब ज़दगान की मदद करने की कोशिश कर रही है और ये शख्स जलसा खेल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी सिर्फ वफाकी हुकूमत नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूबाई हुकूमतें सिर्फ जलसों की तैयारियों में मसरूफ हैं। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने 4 महीने में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सिर्फ करप्शन केसेस खत्म करवाने आए हैं। इलेक्शन से भागने का मकसद नवंबर में मर्जी का आर्मी चीफ लगाना है। इमरान खान के बयान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि इमरान न्याजी का मज़मूम एजेंडा वाज़िह तौर पर पाकिस्तान को तबाह करना और कमजोर करना है। अब वो मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत के खिलाफ बराह रास्त कीचड़ उछालने और जहरीले इल्जामात में मुलव्विस हो रहे हैं। अदलिया मुखालिफ बयान पर इमरान खान माजरत कर लें तो कोई नुकसान नहीं होगा। अपने एक बयान में असद उमर का कहना था कि अदलिया मुखालिफ बयान पर इमरान खान माजरत कर लें तो उनकी सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कोई नुकसान होगा। तो हम ये कहने या ना कहने का फैसला इमरान खान के वकला करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा के मुताबिक PTI का मौक़िफ़ वाज़िह है कि जो हुकूमत तब्दील की गई उसमें बराह रास्त PDM के चंद सियासतदान शामिल थे। बाहर बैठकर उसकी मनसूबाबंदी की गई और बैरूनी ताल्लुकात इस्तेमाल किए गए। रहनुमा PTI का कहना था कि इसमें वाज़िह बैरूनी मुदाखलत नजर आती है। PTI में बहुत से लोगों का ये ख्याल भी है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर हमारा साथ देती तो ये तब्दीली ना होती। मंचर झील के पुश्तों पर दबाव था, शहर बचाने के लिए झील में कट लगाना पड़ा। उन्होंने बताया कि मंचर झील के पानी की सतह 123 RL से बढ़ गई थी। तेज हवा के बायस मंचर झील के बंद पर पानी का शदीद दबाव था। ख्याल रहे कि मंचर झील में बलूचिस्तान से आने वाले पानी का खुराज जारी है। झील में कट लगाने के बावजूद पानी की सतह ताहाल कम ना हो सकी। महकमा आपाशी ज़राए के मुताबिक बोबक में RD 62 से दानस्तर रेगुलेटर के गेट से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो दूसरी जानिब सिंध भर में सैलाबी सूरत दरपेश हैं। कंबर शहदाद कोट की तहसील वार में गाजी खाड़ों के रिंग बंद में
शगाफ पड़ने से मकीन अपना सामान घरों में छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए, जबकि टंडवाला यार में पाक फौज और रेंजर्स मुतासरीन की मदद करने में मसरूफ हैं। खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से। ब्यूरो चीफ शकील अहमद रंद की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब शाह दौड़ के मुकामी और सच को बहादुर सहाफी की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर दौड़ अब्बास अली देवा की करप्शन बेनकाब करने पर एसी ऊंचे हथकंडों पर उतर आया। संगीन नताइज की धमकियां। दौड़ के मुकामी सहाफी मोहम्मद सलीम अराई की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर दौड़ अब्बास अली दाइव की करप्शन बेनकाब करने और बारिशों का पानी अपने ऑफिस से ना निकाल ले जाने के खिलाफ खबर की और एसी दौड़ उनकी जान के दुश्मन बन गए। संगीन नताइज की धमकियां, जिसके बाद सहाफी और सोशल लोगों में सख्त तशवीश पाई जाती है। मुकामी सहाफी मोहम्मद सलीम अराई की जानिब से कोर्ट जाने का फैसला। एक और खबर है नवाब शाह से। ब्यूरो चीफ शकील अहमद रंद की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन अराइयां नवाब शाह की जानिब से मुल्क भर में होने वाली बारिशों से फैलने वाली बीमारियों पर अवाम को रिलीफ मुहैया करने के लिए जिले भर में मेडिकल कैंप कायम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जब भी कोई आफत आई, अंजुमन अराइयां ने इसमें अपना हिस्सा जरूर मिलाया। इस वक्त अंजुमन अराइयां नवाब शाह के जिले सदर जुल्फकार अली अराई और मियां मोहम्मद ताहिर अराई उनकी टीम की जानिब से हालिया बारिशों के बाद फैलने वाली बीमारियों से निमटने के लिए जिले भर में मेडिकल कैंप कायम किए गए और ऐसा ही एक कैंप नवाब शाह के गांव लतीफाबाद दौड़ में कायम किया गया, जहां पर मुफ्त चेकअप और मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। आइए गांव के लोगों से भी इस हवाले से जानते हैं कि उनका क्या कहना था। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अंजुमन आर्यान की तरफ से जो कैंप लगाया गया है, इसमें जो हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी मिली हैं। तमाम मेडिसिन प्रोवाइड थी और बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टरों ने हमारे साथ जो है ताउन किया और तमाम स्टाफ का हम शुक्रगुजार है बहुत अच्छे तरीके से, और उन्होंने हमें हैंडल किया और लाइन से और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो संभाला और तमाम मेडिसिन जो है वो मुहैया की। जी, हम अंजुमन अराइयां नवाब शाह के इंतहाई शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज हमारे गांव लतीफ़ाबाद में ये कैंप लगाया और हम इनके ज़िले सदर मियां जुल्फ़कार अराई, मियां ताहिर अराई और इनकी पूरी टीम के इंतहाई शुक्रगुजार हैं और मोहतरम डॉक्टर साहिबान के भी इंतहाई शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे मरीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखा और तमाम अद्वियात जो हैं वो फराहम। K92 से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए K92 न्यूज़।